श्री राधे राधे। भक्तों, निष्कामता में जो आनंद है वो सकामी को नहीं पता होता है। सकामी सदा स्वार्थ में रहता है, चाहे वो खेल ही क्यों न हो। बच्चे खेलते हैं आपस में, छोटे बच्चे, कोई भी कामना नहीं रहती, आनंद आनंद आनंद। और बड़े लोग खेलते हैं, बहुत सारी मांग होती है, बहुत सारी राजनीति, बहुत सारा झगड़ा और बहुत सारे ऐसे अशांतिकर चीजें होती हैं जिसमें कलह तक हो सकता है। लेकिन छोटे बच्चों का खेल जो होता है वो तो केवल आनंद ही आनंद होता है, आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं। कन्हैया जब खेलते हैं दाऊ जी और सखाओं को लेकर तो कितना आनंद होता है। एक दूसरे को खुश कर देते हैं अपनी उस प्रीति भरी क्रीड़ा में। बहुत पालक हैं कन्हैया के सखा तो, किंतु उस समय जबकि बात मैं कर रहा हूँ, सब लोग यमुना पुलिन पर दाऊ जी को अर्थात बलराम जी को देवता बनाने में लगे हैं। अब ये खेल तो आपको कहीं मिलेगा नहीं आज के जमाने में। देवता बनाने का क्या मतलब हुआ? सब दाऊ जी को बैठा दिए हैं बालू में और चारों ओर से रेत अर्थात बालू यमुना पुलिन की जो है वो एकत्र करके सब ने बैठे हुए दाऊ जी की कमर तक बालू चढ़ाना चालू करते, इकट्ठा करते हैं और दाऊ को पूरा कमर तक रज में अर्थात रेत में ढक दिया। और दाऊ भी हिलने डुलने वाले नहीं, खेलने में पक्का दाऊ बैठा है पालथी मारे और बालक दोनों हाथों उसके आसपास रेत एकत्र करने में जुटे। और श्याम के साथ भद्र भी तो है और दोनों अभी छोटे छोटे, 4 वर्ष से भी छोटे हैं, 4 वर्ष से भी छोटे हैं अभी। भद्र बड़ा है कन्हई से लगभग कुल 3 महीने, किंतु 3 महीने के बड़े छोटे से कोई अंतर नहीं पड़ता। श्याम और भद्र यमुना तट पर आ गए। आया तो था अकेला भद्र, किंतु अब श्याम भी आकर उसके बाएं कंधे से कंधा सटाकर वैसे ही उजका जल में देखने लगा। दोनों उजके हुए यमुना जी के जल में देख रहे। पता नहीं भद्र जल में अपना प्रतिबिंब देख रहा था या और कुछ देख रहा था। और श्याम ये देखने उजक गया, झुका हुआ आगे कि पानी में ये भद्र क्या देखता है। दोनों एक एक घुटना मोड़े, एक एक हाथ भूमि में टिकाए झुके हुए और गौर भद्र, एक ताम्र गौर भद्र भी कछनी पीली बांधता है, वो भी पीली कछनी बांधता है। इसने भी अभी नीला पटुका कंधे से खिसका दिया है जो इसकी कछनी को घेरे पैरों के पास पड़ा है और चिकनाहट शरीर में, नन्हे मोतियों की लड़ी से सजे केश में माता रोहिणी ने एक हंस का छोटा सा पंख लगाया है। भुजाओं में भुजबंद हैं जिनको केयूर भी कहते हैं और कर में कंकण अर्थात कंगन
पैरों में नूपुर, कानों में मणि का कुंडल, दाहिना पैर मोड़ करके खड़े किए, वाम कर भूमि में टेक करके भद्र उझक करके जल में कुछ देख रहा। कन्हैया अपना पटुका कितने क्षण कंधे पर रख पाता है, वो तो उसे गिरा आया कहीं। भद्र से सट करके दाहिने चरण की पालथी बनाए, बायां पैर घुटना मोड़ करके खड़ा किए और दाहिना कर भद्र के वाम कर से सटा कर टिकाए। भद्र के कंधे से कंधा सटा करके श्याम भी जल में उझक कर देख रहा है और दोनों के सिर सटे हुए हैं। दोनों के मस्तक में लगे मयूर पिच्छ और हंस पिच्छ पास पास लहरा रहे हैं और दोनों की अलकें झुक करके आगे लटक आई। दोनों के कुंडल आगे झुके हैं, दोनों के अंजन सुंदर सुंदर अंजन से रंजित बड़े बड़े लोचन और गोरोचन अंकित बहाल, ऐसी अद्भुत शोभा है। और कन्हैया का सखा भद्र जो, उसने अपना बायां हाथ उठाया और दाहिने हाथ का लाल लाल जो गुलाब का फूल बाएं कर में लिया और धीरे से पुष्प कन्हई की कुंचित जो अलके हैं उनमें सजा दिया और बाएं भुजा श्याम के कंठ में डाल दी उसने। अब उझक करके कन्हई के केशों में लगाए हुए उस पुष्प का प्रतिबिंब पानी में देखने लगा। ये पुष्प अभी थोड़ी देर पहले उसने दाऊ ने दिया था उसको, किंतु अब कनू की अलग में पहुंचकर तो बहुत सुंदर लग रहा। श्याम ने पानी में अपने अलकों में लगा पुष्प देखा, भद्र की ओर मुख किया उसने और महाराज कन्हैया बोल पड़ा, तूने इस पानी वाले मुख के अलग में पुष्प लगा दिया। एक लगभग वैसा ही अरुण पुष्प कन्हई भी लाया, इसे भी दाऊ नहीं दिया है। अब ये पुष्प मानो पूरा बदला चुकाना है ना, तो भद्र ने लगाया कन्हैया के, तो भद्र के अलकों में कन्हैया ने लगा दिया एक पुष्प। और श्याम ने अपनी छवि बड़ी प्यारी सी दिखाते हुए दाहिना हाथ उठाया और पानी में हाथ डालकर पुष्प छोड़ दिया इसने। अरे पुष्प तो ऊपर आया और वो तैर चला प्रवाह में। भद्र के प्रतिबिंब की अलकों में तो लगा ही नहीं, वो तो जब भद्र के लगा था तभी तो लगता, और पानी में तो प्रतिबिंब दिख रहा था, प्रतिबिंब के ऊपर ही फूल डाल दिया तो कहाँ से लग जाए वो। अब मैया को बालक तनिक देर न दिखे तो ढूंढने भागती है, क्योंकि वात्सल्यमयी है और बच्चों का सखा वाला खेल चल रहा है, सख्य भाव का। यहाँ मैया को वात्सल्य उमड़ा पड़ा है, तो धीरे से प्यार से बोली, तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो। वो दूर से ही पुकारती आ रही, लेकिन मैया के आने से इस समय श्याम को ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि वो सखाओं के साथ खेल रहा है। वो हाथ हिलाकर के मैया को समीप बुला रहा, तो मैया ने हाथ फैलाए, किंतु कृष्ण ने उसे जल में देखने को संकेत किया कि मेरे हाथ में नहीं, जल में देखो। मैया ने कहा जल में क्या है, तो कृष्ण ने जल में अपने प्रतिबिंब अलकों में लगे पुष्प की ओर संकेत किया और कहा वो फूल। उसे भद्र के केशों में लगा। मैया हंस गई,
अपने लाल के भोलेपन पर कि भद्र के केश में जो जल में प्रतिबिंब वगैरह दिखाई पड़ रहा उसमें कैसे लगा देंगे। लेकिन श्याम तो जल में संकेत कर रहा है, इसकी बात न सुनो तो मचलने लगेगा। मैया ने कृष्ण की अलकों से पुष्प निकाला और भद्र की अलकों में लगा दिया। भद्र के प्रतिबिंब की अलकों में, क्योंकि अब भद्र के लग गया तो प्रतिबिंब में भी लग गया, पानी में जो उसकी छवि दिख रही है, तो वहां फूल लग गया। और ये देख करके कन्हई प्रसन्न होकर ताली बजाने लगा कि भद्र की अलक में पुष्प लग गया, और अभी उस प्रतिबिंब को देखे ही जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा। अपना कन्हू इतना प्रसन्न है तो अब पानी में प्रतिबिंब कौन देखे। अब तो कन्हू अच्छा लग रहा है। भद्र जो कन्हई को देख देख कर ताली बजा रहा, और मैया अपने दोनों बालकों को प्रसन्न देखकर पुलकित हो रही है। एक दूसरे पुष्प के द्वारा श्रृंगार करते हुए यमुना जी के जल में वो छवि देख रहे हैं। ये एक शोभा है बालकों के खेल की, जहाँ एक दूसरे को प्रसन्न कर रहे हैं। कोई स्वार्थ नहीं, स्वार्थ की गंध तक नहीं, एक दूसरे को सजा रहे हैं। भद्र कन्हई को सजाता है, कन्हई भद्र को सजाता है। मैया को साक्षी बना करके आनंदित कर रहे हैं, मैया को, वात्सल्य भावमयी माता को, और सख्य भाव से भरे हुए सखा एक दूसरे को आनंदित कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो समझना है कि क्या यमुना जी के जल में उझक करके झांकते रहेंगे। अरे इनके पास तो खेलने की बहुत सारी चीजें। अचानक कन्हैया ने उठाई अपनी निगाह, तो महाराज दौड़ पड़ा कन्हैया, और माँ को साथ में बुला रहा, माँ माँ माँ, जैसे दौड़ पड़ा। तो माँ ने जब उसकी ओर देखा तो बोल पड़ा, इसको मार, इसको मार। तो माता रोहिणी ने साधारण स्वर में पूछा, कौन है, कौन है जिसको मारने को तू बोल रहा। उनको पता है कि ये मेरा चंचल बच्चा इसी प्रकार दिन में कितनी बार पुकार उठता है। अरे तो नंदन की साधारण सी बात, जैसे इसे मार, इसे मार, ऐसे बोल रहा। अरे भाई उसकी तो आदत सी है, वो कभी किसी गोपी को, कभी किसी बूढ़े गोप को, कभी किसी बंदर को या किसी कौवे को भी मारने को कहता हुआ दौड़ पड़ता है। जो इसकी बात न माने, जो इसके कहे के अनुसार न चले, जो इसे खिजावे, उस सब को मैया मारे, ऐसा वो कहता है। ये कहाँ समझता है कि माँ किसी वृद्ध गोप या गोपी को नहीं मारेगी। छोटे बच्चे को भले ही दिखाने के लिए ताली बजा दे, उसकी पीठ के पीछे करे, हाँ मार दिया इसको, लेकिन अब बूढ़े गोप को या गोपी को थोड़े मारेगी मैया। पर कन्हैया को लगता है कि मैया मेरी सब कुछ कर सकती। वह वृक्ष पर कूदते हुए बंदर, उड़ते हुए कौवे, इन सब के लिए भी बोल देता है, मैया मार, इसको मार। और नन्हा कन्हई केवल कच में कछनी लपेटे है बस। कछनी ढीली ढाली सी है कमर में, और अलकें थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई हैं उसके उछल कूद से। उसकी घुंघराली अलकें, कुंचित केश जो सुंदर सजाया था मैया ने, वो थोड़ी इधर उधर बिखर गई हैं, हवा के झोंके लग रहे हैं। उछलता कूदता बहुत है ना। परंतु उनमें लगी हुई जो मुक्ता माल और मोर पंख है, मोर पंख को संस्कृत में मयूर पिच्छ भी कहा जाता है। वो मुक्ता माल अर्थात मोतियों की माला, और मोर का पंख
वो नहीं गिरा है, बस केवल केश इधर उधर झोंटा खा रहे हैं, लेकिन न मोर पंख गिरा है न मोती की माला गिरी, जो ज्यों की त्यों लगी हुई। शोभा तो कन्हई की दैवी है ना, वो कहाँ पूरा मिट सकती है। कितना ही कूदे, वो पानी में कूदे चाहे बालू में कूदे, कहीं भी कूदे, छप छप कर लेता, पानी में भी बालू में भी ऊधम मचा लेता है, लेकिन शोभा उसकी कम नहीं होती है। भाल पर तिलक और काजल का बिंदु जो नजर से बचाता है, और नेत्रों में अंजन, जबकि इसने भी धूल में ही धूल वाला स्नान कर लिया, लेकिन इतनी धूल नहीं लगाई है कि शरीर की स्निग्धता, स्वच्छता और जो शरीर में सहज चमक है ना आकर्षण की, वो सब नहीं मिटाया, थोड़ी सी धूल खेला है। और माता रोहिणी पास में आ गई बच्चे का खेल देखने के लिए, तो माता रोहिणी का बायां हाथ पकड़ करके थोड़ा खींचते हुए बोला, चल मैया चल तू। और कृष्ण जब अपनी धुन में होता है ना तो कहाँ किसी को सुनता है। माता द्वार से बाहर आने के पहले पूछना चाहती, कहाँ चलना है, कहाँ चलना है, लेकिन उसने बोला, कन्हैया ने, माँ अरे इसको मार, ये मुझे चिढ़ाता है। तो द्वार के बाहर भवन पर कहीं से आ करके एक मोटा सा गिरगिट चिपका बैठा है। गिरगिट कहीं कहीं गिरगिटान बोलते हैं, संस्कृत में उसको क्रिकलास कहा जाता है। भागवत जी में क्रिकलास लिखा हुआ 10वें स्कंद में। तो प्रभु के पास ये सब अपने कल्याण के लिए आते हैं। दीवार पर एक गिरगिटान, गिरगिट या क्रिकलास कहिए, वो चिपका बैठा हुआ, और कन्हैया उसकी ओर निगाह करके बोला, इसे मार, ये मुझे चिढ़ाता है। और थोड़ा सा पीलापन है उसमें, गिरगिट में, लाल लाल उसका कंठ है, गर्दन लाल है, और लंबी पूंछ फैलाए वो बार बार झटका देकर अपना सिर मटकाता है। तो कन्हई ने माता रोहिणी को अपने हाथ के संकेत से दिखा कर कहा, मार इसको, मार, ये मुझे चिढ़ाता है। और माता हंसने लगी। माता ने कहा, इसको मारूं क्यों, ये तुझे चिढ़ाता, तू इसको चिढ़ा दे। अरे ये तुझे मार तो नहीं रहा ना, दीवार पर बैठा हुआ तुझको देख रहा है, तुझे चिढ़ाता है पीतांबर जैसा अपना स्वरूप दिखाकर, वो भी चिढ़ा दे इसको। मारने की बात थोड़े होती, इनको मारना नहीं चाहिए। अब मैया के मन में तो एक बार ये बात आई कि मैं इसको बोलूं कि तू भी तो सबको चिढ़ाता है, जैसे गिरगिट चिढ़ा रहा तुझको, ऐसे तू भी सबको चिढ़ाता रहता है, तू कोई चिढ़ाने वाला कम है क्या? अरे तुझको चिढ़ाने वाला तो कोई आया। लेकिन वो बोलते बोलते रुक गई, ये कहीं रूठने न लग जाए, इसलिए हंस करके मैया शांत हो गई। हाँ, तो कृष्ण जो है ना, थोड़ी देर तक उस गिरगिट को देखता रहा, जैसे देख रहा हो कि ये चिढ़ाना बंद करता है कि नहीं, तो मुझे चिढ़ा रहा है। लेकिन गिरगिट ने फिर 2-3 बार सिर हिलाया। अब कन्हई वहीं उसके सामने भूमि में दोनों पैर पूरे फैला करके पेट के बल लेट गया, जैसे खुद ही गिरगिट बन के दिखा रहा है। जैसे गिरगिट था लेटा हुआ ना दीवार पर, ऐसे कन्हई जमीन पर लेट गया, दोनों अपने चरण फैला करके पेट के बल लेटा हुआ, और दोनों भुजाएं सीधी खड़ी करके
कुछ उदर का भाग, सीना, गर्दन थोड़ी ऊंची उठाई, बिल्कुल गिरगिट की तरह से अपने शरीर को भी बना रहा हो, और अपने मस्तक को झटका देकर के 3-4 बार ऊपर नीचे किया, जैसे वो तो गिरगिट कर रहा था बिल्कुल ऐसे ये भी करने लगा। बिल्कुल दिखा दिया मैया वाली बात जो थी कि तू भी सबको चिढ़ाता, वही करके दिखा दिया इसने। अब बेचारा गिरगिट सोचने लगा ये तो मुझसे भी ज्यादा कलाकार है। अब एक टक देखता रहा वो गिरगिट और अपना सिर मटकाना ही भूल गया। गिरगिट जो अपना सिर झटका दे दे करके मटका रहा था वो भूल गया, क्योंकि अब तो कन्हैया उसकी एक्टिंग कर रहा है ना। अब कन्हैया जब उसकी नकल करने लगा तो गिरगिट जो था वो कन्हैया को देखने में मस्त हो गया कि देखो ये कितना सुंदर कर रहा अपना सिर, जैसे मैं हिला रहा था ऐसे ये हिला रहा। और कन्हैया ने फिर अपने मस्तक को 2-3 बार झटके देकर ऊपर नीचे किया और गिरगिट से पूछा, और चिढ़ाएगा मुझको, और चिढ़ाएगा, और चिढ़ाएगा मुझको, ले मैं तेरी तेरे से कर रहा हूँ, मैं तुझको चिढ़ाऊंगा। जैसे उसने को चिढ़ा करके ऐसा लग रहा है कन्हैया ऐसे जमीन पर लेटा हुआ गिरगिट जैसी एक्टिंग कर रहा है ना, तो वो बिल्कुल गिरगिट जैसा अभिनय करके दिखा दिया। और गिरगिट तो चिढ़ाना ही भूल गया, अब वो देख रहा कन्हैया को। और कन्हैया ऐसे बार बार अपने सिर का झटका दे करके गिरगिट बना हुआ जैसे ही इशारा कर रहा कि मैंने तुझे हरा दिया, तू क्या गिरगिट है, मैं तुझसे बढ़िया गिरगिट हूँ। ऐसे कन्हैया ने हरा दिया गिरगिट जैसे सिर झटका दे दे करके। अब माँ रोहिणी को इतना आनंद आ रहा था इस लीला को देखकर कि माँ अपनी हंसी रोकने के लिए कपड़ा मुंह में लगाई कि ज्यादा हंसूंगी तो इसके खेल बंद हो जाएगा। माता यशोदा को भी उन्होंने हाथ से संकेत से समीप बुलाया कि अपने लाल की इस विजय को देखो, ये गिरगिट से भी ज्यादा लीलाधारी हो गया, और गिरगिट को हरा दिया और स्वयं गिरगिट बना हुआ लेटा हुआ। भगवान के बहुत से रूप तो आपने सुने होंगे, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, हयग्रीव अवतार, लेकिन गिरगिट वाला अवतार तो नहीं सुना होगा। भगवान नारायण ने हंस का भी रूप धारण किया था, नरसिंह का भी रूप धारण किया था, किंतु मैया यशोदा के यहाँ तो लाला ने बिल्कुल गिरगिट का जैसे अवतार धारण कर लिया है, इसी लीला किया है। इतना सुंदर, इतना मनोहारी, ऐसा चंचल, ऐसा अवतार कहाँ देखने को मिलेगा। इसकी तो लीला ही ऐसी है कि जैसे एक नया अवतार धारण कर लिया गिरगिट वाला। गिरगिट की लीला को देख देख कर गिरगिट जैसा लेटकर गिरगिट को ही हरा दिया। अब गिरगिट ही चुपचाप उसको देख रहा है। कन्हैया तो वो गिरगिट जो भक्तों मैंने बताया ना, क्रिकलास बोलते हैं उसको संस्कृत में, उस क्रिकलास को चिढ़ा करके कन्हैया ने मैया की गोद में जाने को दोनों हाथ उठाया कि मैंने इस गिरगिट को हरा दिया मैया, अब मैं तेरी गोद में आ रहा हूं। और महाराज गिरगिट के जो पेट का निचला हिस्सा है ना, वो जैसे चिपका रखा था, ऐसे कन्हैया ने चिपका रखा था जमीन पर। अब इतना चिपकाया अपना पेट कि उसके पेट पर खूब रज लग गई, वृंदावन की, यमुना जी की रज, वृंदावन की रज खूब लग गई। और खूब अपना सिर झटका मार मार करके गिरगिट को जैसे चिढ़ा चिढ़ा करके स्वयं गिरगिट जैसे बन गया था। और उसकी लीला देख देख कर माताएं बड़ी खुश हो रही थी। और फिर प्यार से जब हाथ उठाया उसने दोनों, तो मैया ने लपक करके उसको गोद में ले लिया और चूम रही है वात्सल्य भाव से। लाला आनंदित कर रहा मैया को
मैया आनंदित कर रही है लाला को। ये लीला अपने हृदय में रखिए। प्रभु अपनी मनोहारी लीलाओं के द्वारा जीव जंतुओं को भी आनंदित कर देते हैं, सखाओं को, मैया को, सबको आनंदित कर देते हैं। मैया वात्सल्य रस का आनंद लेती है और अपने लाल को देती है, और सखा लोग सख्य रस का आनंद लेते हैं। आगे फिर आपको सुनाऊंगा। आज बाल कृष्ण को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। माता यशोदा और रोहिणी को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।